नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर लोहरदगा से। भीड़ ने महिला को मौत की सजा सुनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डायन बिसाही बताकर लाठी डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया और अधमरा करने के बाद महिला को जहर भी खिला दिया गया। इतने से मन नहीं भरा तो बोरी में बंद कर जलप्रपात में भी महिला को फेंक दिया गया। बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं, सेनहा के धरधरिया जलप्रपात में महिला की मौत हो गई है। महिला के शव को भी सेन्हा जलप्रपात से बरामद कर लिया गया है। सेरिंग दाग के गणेशपुर गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डायन बिसाही का आरोप लगाकर डंडे और लाठी से पीट पीट कर एक महिला को अधमरा कर दिया गया। अधमरा करने के बाद उसे जहर भी खिलाया गया और उसके बाद बोरी में बंद कर जलप्रपात में फेंक दिया गया। तो बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां पर एक महिला के साथ ग्रामीणों ने उसे मौत की सजा सुनाई और उसके बाद भीड़ ने महिला को पीटा भी। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता आकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। आकाश, क्या कुछ अधिक जानकारी है? इस घटना के बाद पुलिस की क्या कार्रवाई अब तक निकलकर सामने आई है? जी, घटना के बाद बता दूं कि गांव के ही ग्रामीणों के लगभग 30 से ज्यादा ग्रामीणों को पुलिस ने उठाकर लाया है और थाने में पूछताछ कर रही है। जी, किसी नामजद अभी तक किसने किया, क्या कुछ हुआ, क्या इसकी कोई जानकारी पुलिस के द्वारा निकलकर सामने आई है? जी, पुलिस का एक ही शब्दों में कहना है कि इस पर जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ प्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है। फिलहाल मामला बड़ी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद इस पर मुख्यालय के डीएसपी जांच कर रहे हैं। जी, चलिए आकाश, नजर बनाए रखें इस पूरे मामले पर। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात धनबाद की। धनबाद में अपराधियों का उत्पात जारी है। तोप चाची में एटीएम मशीन उखाड़ने के बाद अब अपराधियों ने बरटांड जनता मार्केट में लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को भी उखाड़ ले जाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें देखिए। हालांकि अपराधी इसमें सफल नहीं हो सके और एटीएम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। एटीएम से कैश निकालने में अपराधी अभी कामयाब हुए या नहीं, इसके लिए बैंक अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। और इस घटना के बाद शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि एटीएम की सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात नहीं रहते हैं। ऐसे में लगातार हो रही एटीएम चोरी की घटनाओं से लोग सकते में हैं। तो मैं आया हूँ सुबह में, तो देखा हूँ कि पुलिस लोग जांच कर रही थी, तो भाई पता चला कि एटीएम चोरी हुआ है एटीएम मशीन में। कल रात में कुछ घटना घटी है यहाँ पर। पैसा निकला नहीं निकला उसको अब सब लोग जांच तोड़ा गया है। पैसे की निकासी करने में सफल रहे या अब वो जांच करने के बाद यही पता चलेगा कि पैसा निकला है नहीं निकला है। कोई भी गार्ड यहाँ पे नहीं है? हाँ, गार्ड यहाँ नहीं रहता है। तो देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से अपराधियों ने एक एटीएम को उखाड़ ले जाने की कोशिश की। हालांकि अब जो है वो अधिकारियों के, बैंक के अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, तभी ये पता चल पाएगा कि कैश की चोरी हुई है कि नहीं। लेकिन इस घटना के बाद से लोग जहां सकते में, तो वहीं पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं हुई है धनबाद में। इससे पहले भी अपराधियों ने उत्पात जमकर मचाया। तोप चाची में एटीएम मशीन उखाड़ने के बाद अब अपराधियों ने बरटांड में जनता मार्केट में लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की। हालांकि इसमें वो नाकाम तो नहीं हुए, लेकिन पुलिस के चुस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आखिर पुलिस कहां रहती है, वहां पर गार्ड मौजूद नहीं है, ये भी लोग कह रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एटीएम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि अपराधी जो है वो कैश निकालने में कामयाब हुए या नहीं, इसका इंतजार है, क्योंकि बैंक अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। बैंक अधिकारी पहुंचेंगे और उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आएगी। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय, ये बताइए, कहा जा रहा है कि बैंक अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, तो क्या बैंक अधिकारी पहुंचे हैं? ये पता चल पाया है कि चोर जो हैं वो कैश निकाल पाए हैं कि नहीं? फिलहाल जो बैंक अधिकारी वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अब तक ये बात का मालूम नहीं चल पाया है कि क्या कैश निकली है, या अगर कैश निकली है तो कितनी मात्रा में निकली है, क्या जो अपराधी हैं वो इसमें सफल हो पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि धनबाद शहर के सबसे व्यस्तम क्षेत्र में से जनता मार्केट हाउसिंग कॉलोनी को जाना जाता है, और वैसी जगह पर अपराधी अगर इस तरीके से एटीएम
सेंटर पहुंचकर अगर एटीएम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको क्षतिग्रस्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो व्यवस्था उस पर सवाल उठते हैं। रात्रि गश्ती जो की जाती है, जो कहा जाता है कि रात्रि में लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, कोई भी अपराधी शहर के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह की वारदातों के होने से ये तो साफ हो जा रहा है कि शहर में जो गश्ती है वो कहीं से भी पुलिस के द्वारा ठीक ठाक नहीं किया जा रहा। अगर ये ठीक ठाक किया जाता तो कहीं ना कहीं ये वारदात नहीं होती। ये यहाँ तक कि धनबाद की स्थिति ये हो चुकी है कि धनबाद से अगर थोड़ी दूर बरवड्डा थाना क्षेत्र चला जाए, वहाँ के एक बड़े से जो कॉलोनी है वहाँ पर कई अपराधियों को नकाबपोश स्थिति में घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, लेकिन अब तक उस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस यहाँ पर जो घटनाएं होती है उस पर यह कहती है कि वो पकड़े नहीं जा रहे, लेकिन जो पकड़ में आते हैं उनको भी पकड़ने का प्रयास पुलिस नहीं कर रही है। और अब जो है चुनौती लगातार अपराधी पुलिस को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये वारदातें पुलिस की विफलता को दर्शा रही है। वाकई संजय, देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें और ये खबर निकलकर सामने आ रही है, पुलिस पर तो सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर गार्ड भी मौजूद नहीं रहते। और ये भी आप बताइए कि क्या कोई सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि एटीएम पे आमतौर पर सीसीटीवी लगे होते हैं, तो क्या कुछ फुटेज निकलकर सामने आए, कोई सुराग मिलकर सामने आया अपराधियों को लेकर? फिलहाल जो जब सुबह ये घटना हुई तो वहाँ सदर थाना के थाना प्रभारी और कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे। वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को देख रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ उन्होंने देखा ये अभी साफ नहीं बताया। उस क्षेत्र के केवल एटीएम सेंटर नहीं, कई अन्य जगहों पर भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो उन सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ छन कर आया है, क्या अपराधी की पहचान हो पाई, ये अब तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही है पुलिस के लिए चुनौती है, और अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो फिर पुलिस से जनता का विश्वास कहीं ना कहीं होता चला जाएगा। चलिए संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे और बड़ी खबर गढ़वा से, जहां धुरकी थाना क्षेत्र के भंडार पंचायत में एक युवती का शव उसके घर से बरामद किया गया है। मृतक की मां ने थाने में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए 2 युवकों के खिलाफ आवेदन दिया है। मां के मुताबिक गांव का ही आरोपी विशाल और योगेंद्र जबरन उसके घर में घुसा और अकेला देखकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मृतक की मां ने विशाल पर ही रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवा दिया है। इधर लिखित आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। गुमला में रेप के आरोप में 2 युवकों को जिंदा जलाने की घटना के बाद इलाके में तनाव कायम है और इस मामले में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। मृतक सुनील उरांव का शव रांची से जब गुमला पहुंचा तो पूरे जो माहौल था वो गमगीन हो गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीण एक बार फिर से बेकाबू हो गए। हालांकि गांव में पहले से ही कैंप कर रही पुलिस ने समय रहते हालात को काबू में कर लिया और अपनी देखरेख में मृतक का अंतिम संस्कार भी करवाया। इधर तनाव को देखते हुए पुलिस गांव में लगातार कैंप कर रही है। इधर रांची में आयकर विभाग की छापेमारी